एपिसोड की शुरुआत नीलम द्वारा लक्ष्मी से यह कहने से होती है कि यह अच्छा है कि तुम समझ गई हो कि तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा, अन्यथा तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वह कहती है कि जैसे तुमने सगाई की थी वैसे ही यह मेहंदी रस्म और शादी भी करो, भले ही ऋषि तुम्हें रोकने की कोशिश करे। अन्यथा सभी को संदेह होगा कि तुम शादी रोकने के लिए ऋषि को प्रभावित कर रही हो। वह उससे विक्रांत से शादी करने और चुपचाप वहां से चले जाने के लिए कहती है। करिश्मा पूछती हैं कि तुम शादी करोगी या नहीं। नीलम बताती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे शादी करनी होगी, अन्यथा लक्ष्मी का यहाँ रहना खत्म हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के साथ उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी को बुरा लगता है और वह रोती है। विक्रांत सोचता है कि मैंने दादी के सामने खुद को उजागर कर दिया है और मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऋषि कहते हैं कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विक्रांत ने खुद को बेनकाब कर दिया। दादी का कहना है कि वह पूछने आई थी वह कैसा है। ऋषि पूछते हैं कि क्या आपने सुना है कि विक्रांत ने क्या कहा, और बताते हैं कि विक्रांत ने मेरे मुंह से अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं। विक्रांत स्पष्ट करने की कोशिश करता है। दादी उससे ऋषि को कहने देने के लिए कहती है। ऋषि पूछते हैं कि क्या उसने सुना। दादी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। वह पूछती है कि आपने उसका कॉलर क्यों पकड़ रखा था। ऋषि कहते हैं कि विक्रांत ने अपने सभी गलत काम स्वीकार कर लिए हैं। विक्रांत का कहना है कि मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आया था और उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। दादी ऋषि से अपनी गलतफहमी खत्म करने के लिए कहती है। विक्रांत कहता है कि मैं दादी को छोड़ दूंगा और सोचता है कि वह सावधान रहेगा। दादी ऋषि से गुस्सा न होने और अपने मन से गलतफहमी निकालने के लिए कहती है। ऋषि उसे वहां से जाने के लिए कहता है। विक्रांत मलिष्का के पास आता है और कहता है, धन्यवाद, आपने किसी को नहीं बताया। मलिष्का कहती है, लेकिन मेरे पास सबूत है, और सलोनी को बताती है कि वह अपराध में विक्रांत की साथी है। सलोनी कहती हैं कि जो किसी के लिए पाप है वही दूसरों के लिए अच्छा है। वह कहती है कि विक्रांत उसका पति है और वह हमेशा उसका समर्थन करेगी। मलिष्का ऋषि और अपना फोटो फ्रेम दिखाती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। शालू और बानी रानो से शादी रोकने के लिए कहते हैं। वे उसे बताते हैं कि विक्रांत लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का नहीं है। रानो कहती है कि वह शादी रोक देगी, लेकिन क्या उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि वह यह शादी करना चाहती है या नहीं। मलिष्का विक्रांत से कहती है कि वे ऋषि को नहीं मारेंगे। विक्रांत कहता है कि ऋषि उसे लक्ष्मी से शादी नहीं करने देंगे। मलिष्का कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि आप लक्ष्मी से शादी करेंगे या नहीं। वह कहती है कि अगर तुम ऋषि को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी शादी लक्ष्मी से करवा दूंगी और ऋषि तुम्हारी शादी नहीं रोकेगा। विक्रांत का कहना है कि मैं सिर्फ लक्ष्मी से शादी करना चाहता हूँ। मलिष्का कहती है कि मुझे सिर्फ ऋषि चाहिए। बानी बताती है कि दी नहीं मान रही है। रानो कहती है कि जब लक्ष्मी को कोई समस्या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वह उनसे विक्रांत पर संदेह करना बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि वह एक अच्छा इंसान है और नीलम ने उसे चुना है। मलिष्का की डील स्वीकार करने के बाद विक्रांत और सलोनी जाने वाले हैं। मलिष्का उन्हें रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वह उनके प्यार की परीक्षा लेगी। वह जो कहती है वह करने को राजी हो जाते हैं। मलिष्का चिल्लाकर सलोनी से विक्रांत को जोर से थप्पड़ मारने के लिए कहती है। रानो उन्हें बताती है कि ऋषि ने कहा था कि विक्रांत एक अच्छा लड़का है, फिर क्या गलत हुआ। वह उन्हें याद रखने के लिए कहती है कि लक्ष्मी यह शादी करना चाहती है। लक्ष्मी मेहंदी पीस रही है। दादी लक्ष्मी से पूछती है कि वह अपने हाथों से मेहंदी रचाने का गलत काम क्यों कर रही है। वह कहती है कि वह हल्दी पीस लेगी। लक्ष्मी कहती हैं कि आपके हाथ दर्द करेंगे। दादी जिद करती हैं। लक्ष्मी कहती है, मैं तुम्हारे हाथों की मालिश कर दूंगी।
विक्रांत पूछता है कि वह मुझे थप्पड़ क्यों मारेगी। सलोनी कहती है कि वह उसे थप्पड़ नहीं मारेगी। मलिष्का उन्हें आभारी होने के लिए कहती है कि वह उन्हें परिवार के सदस्यों से थप्पड़ नहीं लगवा रही है। वह पूछती है कि क्या आप सलोनी से एक थप्पड़ चाहते हैं या उनसे पिटना और जेल जाना चाहते हैं। वह उन्हें ब्लैकमेल करती है कि वह वीडियो भेज देगी। वह ऋषि को फोन करती है और विक्रांत से कहती है कि वह उसे छू भी नहीं सकता। उसने ऋषि को फोन किया है और एक बार जब वह उसे सच बता देगी तो उसका शादी का सपना और सलोनी का बच्चे का सपना खत्म हो जाएगा। विक्रांत गुस्सा हो जाते हैं और स्माइली बॉल दबा देते हैं। मलिष्का का कहना है कि क्रोध प्रबंधन अच्छा है। वह कहती है कि घंटी बज रही है और कहती है कि ऋषि कॉल उठा सकता है। विक्रांत कहते हैं ठीक है। मलिष्का कहती है कि थप्पड़ की आवाज गूंजेगी। विक्रांत सलोनी से उसे थप्पड़ मारने के लिए कहता है। सलोनी उसे थप्पड़ मारती है और रोने लगती है। वे मलिष्का पर गुस्सा हैं। मलिष्का कहती है बाहर निकलो। वो जाते हैं। मलिष्का कहती है कि वह उसे चोट पहुंचाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सलोनी विक्रांत से सॉरी कहती है। विक्रांत उसे कुछ समय के लिए उससे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर ऋषि मेरे सामने आया तो मैं उसे मार डालूंगा क्योंकि उसकी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा था। सलोनी कहती है कि केवल मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, दूसरों ने नहीं। विक्रांत का कहना है कि दूसरी लड़की के कहने पर उस लड़की द्वारा थप्पड़ मारे जाने से उसे अपमानित महसूस हुआ जाता है। सलोनी सोचती है कि ऋषि उसके सामने नहीं आएगा। दादी लक्ष्मी से कहती है कि उसने पिछली बार करिश्मा के लिए मेहंदी पीसी थी लेकिन उसे खुशी नहीं मिल रही है। आयुष कहते हैं कि आप खुश नहीं हैं क्योंकि यह मेहंदी गलत व्यक्ति के नाम की है। दादी कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ऋषि विक्रांत के सामने आता है। सलोनी उनके बीच आती है और ऋषि से पूछती है वह कैसा है। वह उसे जल्द ठीक होने के लिए कहती है क्योंकि उसे सारी व्यवस्थाएं करनी हैं। विक्रांत सलोनी को वहां से ले जाता है। एपिसोड की शुरुआत नीलम द्वारा लक्ष्मी से यह कहने से होती है कि यह अच्छा है कि तुम समझ गई हो कि तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा, अन्यथा तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वह कहती है कि जैसे तुमने सगाई की थी वैसे ही यह मेहंदी रस्म और शादी भी करो, भले ही ऋषि तुम्हें रोकने की कोशिश करे। अन्यथा सभी को संदेह होगा कि तुम शादी रोकने के लिए ऋषि को प्रभावित कर रही हो। वह उससे विक्रांत से शादी करने और चुपचाप वहां से चले जाने के लिए कहती है। करिश्मा पूछती हैं कि तुम शादी करोगी या नहीं। नीलम बताती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे शादी करनी होगी, अन्यथा लक्ष्मी का यहाँ रहना खत्म हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के साथ उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी को बुरा लगता है और वह रोती है। विक्रांत सोचता है कि मैंने दादी के सामने खुद को उजागर कर दिया है और मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऋषि कहते हैं कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, विक्रांत ने खुद को बेनकाब कर दिया। दादी का कहना है कि वह पूछने आई थी वह कैसा है। ऋषि पूछते हैं कि क्या आपने सुना है कि विक्रांत ने क्या कहा, और बताते हैं कि विक्रांत ने मेरे मुंह से अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं। विक्रांत स्पष्ट करने की कोशिश करता है। दादी उससे ऋषि को कहने देने के लिए कहती है। ऋषि पूछते हैं कि क्या उसने सुना। दादी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। वह पूछती है कि आपने उसका कॉलर क्यों पकड़ रखा था। ऋषि कहते हैं कि विक्रांत ने अपने सभी गलत काम स्वीकार कर लिए हैं। विक्रांत का कहना है कि मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आया था और उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। दादी ऋषि से अपनी गलतफहमी खत्म करने के लिए कहती है। विक्रांत कहता है कि मैं दादी को छोड़ दूंगा और सोचता है कि वह सावधान रहेगा। दादी ऋषि से गुस्सा न होने और अपने मन से गलतफहमी निकालने के लिए कहती है। ऋषि उसे वहां से जाने के लिए कहता है। विक्रांत मलिष्का के पास आता है और कहता है धन्यवाद,
आपने किसी को नहीं बताया? मलिष्का कहती है, लेकिन मेरे पास सबूत है, और सलोनी को बताती है कि वह अपराध में विक्रांत की साथी है। सलोनी कहती है कि जो किसी के लिए पाप है वही दूसरों के लिए अच्छा है। वह कहती है कि विक्रांत उसका पति है और वह हमेशा उसका समर्थन करेगी। मलिष्का ऋषि और अपना फोटो फ्रेम दिखाती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। शालू और बानी रानो से शादी रोकने के लिए कहते हैं। वे उसे बताते हैं कि विक्रांत लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का नहीं है। रानो कहती है कि वह शादी रोक देगी, लेकिन क्या उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि वह यह शादी करना चाहती है या नहीं? मलिष्का विक्रांत से कहती है कि वे ऋषि को नहीं मारेंगे। विक्रांत कहता है कि ऋषि उसे लक्ष्मी से शादी नहीं करने देंगे। मलिष्का कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि आप लक्ष्मी से शादी करेंगे या नहीं। वह कहती है कि अगर तुम ऋषि को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी शादी लक्ष्मी से करवा दूंगी और ऋषि तुम्हारी शादी नहीं रोकेगा। विक्रांत का कहना है कि मैं सिर्फ लक्ष्मी से शादी करना चाहता हूँ। मलिष्का कहती है कि मुझे सिर्फ ऋषि चाहिए। बानी बताती है कि दी नहीं मान रही है। रानो कहती है कि जब लक्ष्मी को कोई समस्या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वह उनसे विक्रांत पर संदेह करना बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि वह एक अच्छा इंसान है और नीलम ने उसे चुना है। मलिष्का की डील स्वीकार करने के बाद विक्रांत और सलोनी जाने वाले हैं। मलिष्का उन्हें रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वह उनके प्यार की परीक्षा लेगी। वह जो कहती है वह करने को राजी हो जाते हैं। मलिष्का चिल्लाकर सलोनी से विक्रांत को जोर से थप्पड़ मारने के लिए कहती है। रानो उन्हें बताती है कि ऋषि ने कहा था कि विक्रांत एक अच्छा लड़का है, फिर क्या गलत हुआ। वह उन्हें याद रखने के लिए कहती है कि लक्ष्मी यह शादी करना चाहती है। लक्ष्मी मेहंदी पीस रही है। दादी लक्ष्मी से पूछती है कि वह अपने हाथों से मेहंदी रचाने का गलत काम क्यों कर रही है। वह कहती है कि वह हल्दी पीस लेगी। लक्ष्मी कहती हैं कि आपके हाथ दर्द करेंगे। दादी जिद करती हैं। लक्ष्मी कहती है मैं तुम्हारे हाथों की मालिश कर दूंगी। विक्रांत पूछता है कि वह मुझे थप्पड़ क्यों मारेगी। सलोनी कहती है कि वह उसे थप्पड़ नहीं मारेगी। मलिष्का उन्हें आभारी होने के लिए कहती है कि वह उन्हें परिवार के सदस्यों से थप्पड़ नहीं लगवा रही है। वह पूछती है कि क्या आप सलोनी से एक थप्पड़ चाहते हैं या उनसे पिटना और जेल जाना चाहते हैं। वह उन्हें ब्लैकमेल करती है कि वह वीडियो भेज देगी। वह ऋषि को फोन करती है और विक्रांत से कहती है कि वह उसे छू भी नहीं सकता। उसने ऋषि को फोन किया है और एक बार जब वह उसे सच बता देगी तो उसका शादी का सपना और सलोनी का बच्चे का सपना खत्म हो जाएगा। विक्रांत गुस्सा हो जाते हैं और स्माइली बॉल दबा देते हैं। मलिष्का का कहना है कि क्रोध प्रबंधन अच्छा है। वह कहती है कि घंटी बज रही है और कहती है कि ऋषि कॉल उठा सकता है। विक्रांत कहते हैं ठीक है। मलिष्का कहती है कि थप्पड़ की आवाज गूंजेगी। विक्रांत सलोनी से उसे थप्पड़ मारने के लिए कहता है। सलोनी उसे थप्पड़ मारती है और रोने लगती है। वे मलिष्का पर गुस्सा हैं। मलिष्का कहती है बाहर निकलो। वो जाते हैं। मलिष्का कहती है कि वह उसे चोट पहुंचाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सलोनी विक्रांत से सॉरी कहती है। विक्रांत उसे कुछ समय के लिए उससे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर ऋषि मेरे सामने आया तो मैं उसे मार डालूंगा क्योंकि उसकी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा था। सलोनी कहती है कि केवल मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, दूसरों ने नहीं। विक्रांत का कहना है कि दूसरी लड़की के कहने पर उस लड़की द्वारा थप्पड़ मारे जाने से उसे अपमानित महसूस हुआ जाता है। सलोनी सोचती है कि ऋषि उसके सामने नहीं आएगा। दादी लक्ष्मी से कहती है कि उसने पिछली बार करिश्मा के लिए मेहंदी पीसी थी, लेकिन उसे खुशी नहीं मिल रही है। आयुष कहते हैं कि आप खुश नहीं हैं क्योंकि यह मेहंदी गलत व्यक्ति के नाम की है। दादी कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ऋषि विक्रांत के सामने आता है। सलोनी उनके बीच आती है
और ऋषि से पूछती है वह कैसा है। वह उसे जल्द ठीक होने के लिए कहती है क्योंकि उसे सारी व्यवस्थाएं करनी हैं। विक्रांत सलोनी को वहां से ले जाता है।